लड़कियां हमें अपने घर में नजर आती हैं, अपनी जिंदगी में नजर आती हैं। हमें लड़कियां समाज में नजर आती हैं। कहाँ पर? थोड़ी बहुत दफ्तरों में, बाजार में, सड़कों पर। लेकिन खेल के मैदान में लड़कियां हमें कितना नजर आती हैं? हमारे घर की लड़कियां, हमारे आसपास की लड़कियां कितनी खेलती नजर आती हैं और खेल को अपना पेशा बना लें, प्रोफेशन बना लें और उसके लिए हर मुमकिन मेहनत करें। ऐसा करती कितनी लड़कियां नजर आती हैं? ओलंपिक के दौरान जश्न मनाए जा रहे हैं। ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी है ये भी जानना कि ये सब लड़कियां जो वहाँ पर देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, किस तरह के समाज, किस तरह के समय की चुनौतियों से पार पाकर वहाँ तक पहुँची हैं। आज एक कविता रोज़ में आपको कविता सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है हॉकी खेलती लड़कियाँ। इस कविता को लिखा है कात्यायनी ने, जो पिछले 24 बरस से तमाम पत्र पत्रिकाओं में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर स्वतंत्र लेखन करती रही हैं और कुछ वर्षों तक बड़े हिंदी अखबारों में काम भी किया। तो सुनिए कात्यायनी की कविता हॉकी खेलती लड़कियां। आज शुक्रवार का दिन है और इस छोटे से शहर की ये लड़कियां खेल रही हैं हॉकी। खुश हैं लड़कियां, फिलहाल खेल रही हैं हॉकी, कोई डर नहीं। बॉल के साथ दौड़ती हुई, हाथों में साधे स्टिक, वे हरी घास पर तैरती हैं। चूल्हे की आंच से, मूसल की धमक से दौड़ती हुई बहुत दूर आ जाती हैं। वहां इंतजार कर रहे हैं उन्हें देखने आए हुए वर पक्ष के लोग। वहां अम्मा बैठी राह तकती कि बेटियां आए तो संतोषी माता की कथा सुनाएं और वे अपना व्रत तोड़ें। वहां बाबूजी प्रतीक्षा कर रहे हैं दफ्तर से लौटकर पकौड़ी और चाय की। वहां भाई घूम घूम कर लौट आ रहा है चौराहे से, जहां खड़े हैं मोहल्ले के शोहदे रोज की तरह। और लड़कियां हैं कि हॉकी खेल रही हैं। लड़कियां पेनल्टी कॉर्नर मार रही हैं, लड़कियां पास दे रही हैं, लड़कियां गोल गोल चिल्लाती हुई बीच मैदान की ओर भाग रही हैं। लड़कियां एक दूसरे पर ढह रही हैं, एक दूसरे को चूम रही हैं और हंस रही हैं। लड़कियां फाउल खेल रही हैं, लड़कियों को चेतावनी दी जा रही है और वे हंस रही हैं कि ये जिंदगी नहीं है। इस बात से निश्चिंत हैं लड़कियां, हंस रही हैं रेफरी की चेतावनी पर। लड़कियां बारिश के बाद की नम घास पर फिसल रही हैं और गिर रही हैं और उठ रही हैं। वे लहरा रही हैं, चमक रही हैं और मैदान के अलग अलग मोर्चों में रह रहकर उमड़ घुमड़ रही हैं। वे चीख रही हैं, सीटी मार रही हैं और बिना रुके भाग रही हैं एक छोर से दूसरे छोर तक। उनकी पुष्ट टांगें चमक रही हैं नृत्य की लयबद्ध गति के साथ। और लड़कियां हैं कि निर्द्वंद निश्चिंत हैं, बिना ये सोचे कि मुंह दिखाई की रस्म करते समय सास क्या सोचेगी। इसी तरह खेलती रहती लड़कियां निसंकोच, निर्भीक, दौड़ती भागती और हंसती रहती इसी तरह, और हम देखते रहते उन्हें। पर शाम है कि होगी ही, रेफरी है कि बाज नहीं आएगा सीटी बजाने से, और स्टिक लटकाए हाथों में एक भीषण जंग से निपटने की तैयारी करती लड़कियां लौटेंगी घर। अगर ऐसा ना हो तो समय रुक जाएगा, इंद्र मरुत वरुण सब कुपित हो जाएंगे, वज्रपात हो जाएगा, चक्रपात आ जाएगा। घर पर बैठे देखने आए वरपक्ष के लोग पैर पटकते चले जाएंगे। बाबूजी घुसाएंगे गरजते हुए मैदान में, भाई दौड़ता हुआ आएगा और झोंट पकड़कर घसीट ले जाएगा। अम्मा कोसेगी, किस घड़ी में पैदा किया था ऐसी कुलच्छनी बेटी को। बाबूजी चीखेंगे, सब तुम्हारा बिगाड़ा हुआ है। घर फिर एक अंधेरे में डूब जाएगा, सब सो जाएंगे। लड़कियां घूरेंगी अंधेरे में, खटिया पर चित्त लेटी हुई, अम्मा की लंबी सांसें सुनती हुई, इंतजार करती हुई कि अभी वे आकर उनका सर सहलाएंगी। सो जाएंगी लड़कियां, सपने में दौड़ती हुई बॉल के पीछे, स्टिक को साधे हुए हाथों में पृथ्वी के छोर पर पहुंच जाएंगी और गोल गोल चिल्लाती हुई, एक दूसरे को चूमती हुई लिपटकर धरती पर गिर जाएंगी।